मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह शनिवार को उज्जैन पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले बाबा महाकाल के दर्शन किए। इसके बाद वे महाकाल लोक पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से भगवान सप्तऋषि की प्रतिमाएं किस तरह से गिरकर खंडित हुई थी, इसकी जानकारी ली। बता दें कि शनिवार को मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह उज्जैन पहुंचे, जहां उनका स्थानीय सर्किट हाउस में विधायक महेश परमार और रामलाल मालवीय सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह महाकाल मंदिर पहुंचे, जहां सप्तऋषि की प्रतिमा खंडित होने से नाराज नजर आए। उन्होंने इस पूरे मामले में सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के माध्यम से जांच करने की बात कही। साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग भी की। इसके बाद डॉक्टर गोविंद सिंह सांवराखेड़ी, जीवनखेड़ी, दाऊदखेड़ी और अन्य क्षेत्रों की जमीनें देखने पहुंचे। वहीं महाकाल लोक का भ्रमण करने के बाद उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार ने महाकाल क्षेत्र विकास के लिए जो 300 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे, उसे बढ़ाकर 850 करोड़ रुपए किया। इसके बाद भी इन लोगों ने भगवान के साथ धोखा किया और करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भ्रष्टाचारियों के सरगना है। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की गंगोत्री शामला हिल्स से बह रही है। वे भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रहे हैं। महाकाल लोक में हुए भ्रष्टाचार को लेकर भी उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही थी, लेकिन अब तक ना तो किसी की गिरफ्तारी हुई, ना ही किसी को अब तक आरोपी बनाया है। आपने दर्शन किए, क्या कुछ जानकारी इसके बारे में? विश्व के सनातन धर्म के इतिहास में महाकाल उज्जैन, जो हमारे ज्योतिर्लिंगों में सबसे प्रमुख ज्योतिर्लिंग महाकाल उज्जैन है। इसके साथ जब कमलनाथ जी सरकार थी, मैं भी मंत्रिमंडल सदस्य था, यहाँ 300 करोड़ के महाकाल विकास की योजना बनाई। परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही जिस प्रकार तोड़ फोड़ करके बेईमानी करके उन्होंने सरकार बनाई थी, उसी प्रकार उन्होंने 300 का महाकाल विकास का 850 करोड़ कर दिया और भगवान के साथ ही धोखा किया। हमारे सप्तऋषियों की मूर्तियाँ, जो मूर्ति लगाई हैं, वो इतने निम्न स्तर की, घटिया स्तर की लगाई और उसमें करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ, जिससे महाकाल भगवान नाराज हुए और उन्होंने पुत्र शंकर सुमन केसरी नंदन हनुमान जी को भेजा। उन्होंने जब ये घटना देखी, दुखद होकर उन्होंने थोड़ी सी हवा एक फूंक लगाई, मूर्तियां गिर गईं। ये वास्तव में पाप है और शिवराज सिंह के सरकार का पाप पूरे विश्व की जनता ने देख लिया है। हमारी मांग है और शुरुआत से कर रहे हैं कि इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के माननीय वर्तमान न्यायाधीशों से जांच कराई जाए, तभी शिवराज सिंह के कारनामे उजागर हो सकेंगे। और फिर इस महाकाल के लिए जानबूझ के षड्यंत्र करके हमारे साथी विधायक माननीय महेश परमार जी ने करीब 1 वर्ष पहले नवंबर 2022 में इसको महाकाल की भ्रष्टाचार की शिकायतें अधिकारियों को शासन स्तर पर की, लेकिन फिर भी सुनवाई नहीं हुई तो लोकायुक्त में गए। लोकायुक्त की भूमिका भी संदिग्ध रही। 1 वर्ष से भ्रष्टाचार महाकाल का हो रहा है। करोड़ों रुपए, जो 300 से करोड़ की योजना 850 करोड़ में पहुंचा दी गई और उसमें भी निम्न स्तर का निर्माण हुआ है। आज भी जो तमाम हमने अभी मूर्तियां देखी, हमारे साथियों ने उनमें क्रैक आ गए। क्या सनातन धर्म में क्रैक हुई मूर्तियां, खंडित मूर्तियों की पूजा पाठ दर्शन करना हमारे धर्म के विपरीत है? मैं शंकराचार्य संतों से अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि इस प्रकार के पाप जो शिवराज सिंह सरकार कर रही है, उस सरकार को सबक सिखाएं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और यहाँ के कलेक्टर, जिला प्रशासन ने भ्रष्टाचार किया है और कलेक्टर मूर्ति टूट गई, 125 करोड़ लोगों की आस्था के ठेस पहुँचाई है। और जो उज्जैन का कलेक्टर बोलते हैं, जो प्रभात है, कुमार प्रभात पुरुषोत्तम, कहते कुछ हुआ ही नहीं, साधारण बात है। ऐसे कलेक्टर जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, हमारी मांग है तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई हो और अगर 125 करोड़ लोगों की आस्था को दबाने का काम जो कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जेल भेजने का भी काम किया जाए। अब हम जा रहे हैं, मंत्री ये भी जा रहे हैं, उनका देखने हैं। जो भारतीय जनता पार्टी में लूट मची है, पूरे प्रदेश को लूट डाला, 3.5 लाख करोड़ का कर्जा लाद दिया। कहाँ है विकास? हर जगह शिवराज सिंह भ्रष्टाचारियों के सरगना है। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की गंगोत्री
एक श्यामलाल शिवराज सिंह के मकान से बह रही है। अगर गंगा गंगोत्री से अपवित्र होकर बहेगी तो नीचे शुद्ध नहीं होगी सकती। और जब मुख्यमंत्री सिरे में बैठा हुआ मुखिया देखे नहीं और भ्रष्टाचार को संरक्षण दे और कहा कोई बात नहीं, सुधर जाएंगी मूर्तियाँ, सब हो जाएगा, कोई आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई, आज तक किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, करोड़ों का भ्रष्टाचार सा पूरे विश्व के हमारे सनातन धर्म के प्रेमियों को की आस्था को ठेस पहुंचाई है, उनको दुख है। मैं तो धन्यवाद देता हूं हमारे पार्टी यहाँ के साथियों को, कांग्रेस के मित्रों को, अध्यक्ष को, हमारे मालवीय जी और परमार साहब को। इन्होंने बहुत पहले ही आगाह किया था, लेकिन सरकार के कानों में जूते निकली। पैसा लूटने वाले उनको कोई परवाह नहीं, भगवान की परवाह लेंगे। ईश्वर ने उनको सब सबक सिखाने के लिए तैयार है और उन्होंने उजागर कर दिया ऐसे भ्रष्ट लोगों को हम तत्काल सबक सिखाएंगे, उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। उज्जैन से विमल बेंडवाल की रिपोर्ट।